जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। शरियार अपना कैमरा ऑफ करो। अच्छा। आप आई थिंक सारे आ गए होंगे तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज आप लोगों की सिंगल कैंडलस्टिक हमने पढ़ लिया था। टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं रिवाइज नहीं करूँगा। आप सबको लिए वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया होगा, तो आई होप कि आप वहाँ से लिंक के थ्रू वीडियोस को देख लेंगे। आज हमारी डबल कैंडल स्टिक है। डबल कैंडल स्टिक का जो सबसे पहला हमारा आज का पैटर्न है उसको देखते हैं। ये है बुलिश पिंसिंग लाइन। पिंसिंग लाइन कह लें, जो आप इसको सही तरह प्रोनाउंस कर सकें आप इसको वो कह लें। पिंसिंग लाइन है बुलिश। ये दो कैंडल से मिलकर बनती है, एक बेरिश होगी और एक बुलिश होगी। जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा कि बेरिश और बुलिश का हम आई थिंक अब आपको सही तरह विजिबल हो रही होगी। मैं एक सेकंड नीचे से कर, बस ठीक है। अच्छा जी, ये दो उससे मिलके बनती है, एक बुलिश बेरिश कैंडल से और एक बुलिश कैंडल से। ठीक है, अब इनका रूल क्या होता है कि ये बनती कहाँ पे है। ये डेफिनेटली जिस तरह हमने बताया आपको पहले कि रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और ये हमेशा आपको टॉप पे या सॉरी टॉप पे आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केट टॉप का मतलब ये होता है, सॉरी बॉटम बॉटम का मतलब ये होगा कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी सेलिंग साइड के ऊपर। ठीक है, मार्केट का प्लान था ऊपर जाने का। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा क्योंकि बुलिश है मार्केट। इसके बाद जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो मार्केट इसके बाद बाय में जाएगी। ठीक है, ये इसका रूल होगा। जहां भी ये बनेगा ये आपको मार्केट के टॉप बॉटम के अंदर मिलेगा। जिस तरह मैंने आपको चार्ट ओपन करके दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि जहां जहां से मार्केट ने टर्न लिया है, जहां जहां से मार्केट बाय से सेल की तरफ जा रही है, सेल से बाय की तरफ जा रही है, वहां पे आपको ये पैटर्न्स जरूर मिलेंगे। स्पेशली ये वाला पैटर्न्स आपको वहां पे मिलेगा जहां से मार्केट बाय में गई होगी। इसका रूल क्या होगा, ये दो कैंडल्स पे मिलकर बनता होगा। ठीक है, इसका सबसे पहली जो कैंडल होगी वो बेरिश कैंडल होगी, रेड कैंडल होगी। दूसरी कैंडल जो होगी वो एक रेड ग्रीन कैंडल होगी। ग्रीन कैंडल जब बनेगी वो पहली कैंडल का जो लो, जिससे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अ, एक सेकेंड, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि कैंडल्स की चार चीजें होती हैं, ओपन सॉरी हाई, ओपन, क्लोज एंड लो। ठीक है, इसी तरह ये होगा, इसका जो ये लो ब्रेक होगा, ठीक है, ये और ये कैंडल नई कैंडल जो बनेगी उसका लो ब्रेक करके एक न्यू लो लगाएगी, एक अपना लो लगाएगी, और वो इसके मिड तक, इसकी जो ये बॉडी है इसके बिटवीन क्लोज होगी। इसका जो ये कैंडलस्टिक के पैटर्न्स के रूल्स होते हैं, जो इनके कीज होते हैं, उनको याद रखिएगा। ये जब भी अपेयर होगा मार्केट के अंदर ये हमेशा अपने पूरे रूल्स के साथ अपेयर होगा। एक और इनका रूल्स भी होता है वॉल्यूम का, वो मैं मतलब वॉल्यूम्स में अगर पढ़ाने लग जाऊंगा आपको तो बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए जस्ट मैं आपको अभी यही पढ़ा रहा हूँ कि आप इनके ज़रा इनकी शेप्स वगैरह को याद कर लें कि शेप्स वगैरह इनकी कैसी होती है। कि जब भी अपेयर होगा तो ये अपनी रेड कैंडल का लो को ब्रेक करिएगा और नया लो लगाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट ऑनवर्ड बाय की तरफ जाएगी। और इसकी जो ये जो ग्रीन कैंडल है, इसकी जो विक होगी अपर, जो विक होगी वो इसकी बॉडी के बिटवीन रहे। ठीक है, इसकी बॉडी के बिटवीन रहेगी, मतलब ये जो बॉडी है इसके दरमियान में इसकी विक हो जाए। इससे ऊपर अगर इसकी विक चलेगी तो ये फिर पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा फेल हो जाएगा। जिस लाइक अगर ये विक जो है इसकी ये यहाँ तक चली जाती, ठीक है, और ये क्लोज हुई, तो ये हमारा एक मतलब ये फेल कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, ये एग्जैक्ट नहीं होगा। एग्जैक्ट इस तरह आपको मिलेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग जब आप दोबार बार देखेंगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये इसका ये पिंसिंग लाइन है। ठीक है, पिंसिंग लाइन है। इसका मैंने रूल बता दिया आपको। आगे हम इसको देख लेते हैं। पिंसिंग लाइन दो कैंडल्स पे बनती है, रिवर्सल होता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड जब आ रहा होता है मार्केट का तो उसके अंदर ये बनता है। ये सारा कुछ मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, अच्छा जी, ये देख लें जिस तरह मार्केट यहाँ पे ये आ रही थी नीचे, यहाँ पे पिंसिंग लाइन बनी। ये देखें, ये इसकी बॉडी के बीच में ये चार्ट है। ठीक है, ये इसकी बॉडी के बीच में ही क्लोज हुआ है और यहाँ से मार्केट फिर अपवर्ड बाय की तरफ चली गई। ये इसका बॉटम था और मार्केट बॉटम से आके रिवर्सल लिया है, तो यहाँ से ये दोबारा अपवर्ड चली गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्लाइड, कम ऑन।
अच्छा ठीक है, ये पिंसिंग लाइन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है डार्क बेरिश डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। ये एक दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है। पहले वाला का कैंडलस्टिक का पैटर्न है बुलिश पिंसिंग लाइन, दूसरे वाला कैंडलस्टिक का पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। डार्क क्लाउड कवर के अंदर क्या हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने ये भी दो कैंडलस्टिक के ऊपर, क्यों हम डबल कैंडलस्टिक पढ़ रहे हैं, दो कैंडलस्टिक, पहली इसकी जो कैंडल होगी मार्केट बाय के अंदर जा रही होगी, ठीक है। और ये एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी। रेड कैंडल की जो विक है या बॉडी है, कुछ भी कह लो, वो आप इसके जो रूल क्या होगा, वो एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए और ये यहाँ पे इसकी विक बन जाए, इसके अंदर ही अंदर जो ये है, इसके यहाँ तक की इसकी विक कंप्लीट हो जाए। ये वाली जो रेड कैंडल है ना, ये वाली यहाँ तक कंप्लीट हो जाए, बस इसकी जो ये वाला ओपन प्राइस है, यहाँ तक बस इसकी सारी कंप्लीट हो जाए, ये वाली जो कैंडल है, तो ये एक हम कहेंगे वैलिड डार्क क्लाउड कवर है, ठीक है। वैलिड डार्क क्लाउड कवर है। अदरवाइज अगर ये इस तरह के शेप में नहीं बनता, जिस तरह का आप देख रहे हैं इस तरह की शेप में होता है, तब भी ये एक वैलिड डार्क क्लाउड कवर है, ठीक है। और जो इसका ये जो हाई होगा, जो ये ग्रीन कैंडल, इसका हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई लगाया हुआ उसने, ठीक है। न्यू हाई लगाया हुआ हो, इसके इसकी बॉडी के मिड में ये क्लोज हो, तो ये एक वैलिड डार्क क्लाउड कवर बनेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन आने लग जाएगी, अंडर 10% मार्केट उसके बाद डाउन आएगी, ठीक है। ये एक बेरिश है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और बस इसके अंदर और मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा जी, चलें जी, नेक्स्ट अपना देखते हैं। ये डार्क क्लाउड कवर है, दो इसके अंदर कैंडल स्टिक्स होती हैं, ठीक है। रिवर्सल है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न ये भी दो कैंडल स्टिक के ऊपर मिलकर बनता है, रेड और ग्रीन, ठीक है। पहली जो कैंडल होगी वो इसकी एक स्मॉल कैंडल होगी, एक छोटी सी कैंडल होगी इसकी, ठीक है। छोटी सी कैंडल होगी, जिस तरह की आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, ये एक छोटी सी कैंडल आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट में एक बड़ी कैंडल आएगी जो कि इसको इस तरह कवर किया होगा। बेसिकली इसकी जो यूज मैंने जो उसका रूल होगा, उसका रूल ये होगा, जब ये छोटी कैंडल बनेगी और उसके बाद इस तरह की बड़ी कैंडल बनेगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वाकई में एंगल्फिंग पैटर्न बना या नहीं बना। उसका रूल ये होगा कि जो पहली कैंडल होगी, ये जो पहली कैंडल है, फर्स्ट कैंडल जो होगी, इसकी बॉडी के दूसरी कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर ये बन जाए, इसकी विक चाहे यहाँ तक चली जाए चाहे यहाँ तक चली जाए, लेकिन जो ये है इसकी विक तक रहनी चाहिए। इसकी जो ये विक्स हैं, इसकी ये विक्स तक इसकी को क्लोज हो जाना चाहिए, बस दैट्स इट। जो ये वाली कैंडल है, इसको इसकी बॉडी के मिड में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ये एक इंगल्फिंग पैटर्न करेक्ट होगा। ये हमारा एक इंगल्फिंग पैटर्न करेक्ट होगा। और जिस तरह ये बुलिश है, तो डेफिनेटली मार्केट अगर डाउन आ रही थी और ये यहाँ पे बन गया, उसके बाद मार्केट अपवर्ड जाएगी। रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हैं ये सारे, ठीक है। अब एक मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाया जिसको हम मारूबुजू कहते हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न बोथ साइड पे यूज होता है, कंटिन्यूएशन में भी यूज होगा, रिवर्सल में भी यूज होगा। आप लोगों ने अगर उसकी असाइनमेंट्स वगैरह बनाई होंगी, उसको स्टडी किया होगा, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी वो उसका एक्चुअल में वर्क क्या है, ठीक है। वो दोनों उस मीन्स में यूज होता है। जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सिर्फ बेरिश के लिए यूज होंगे। इसकी रूल्स क्या होगा, इसकी फर्स्ट कैंडल रेड होगी और दूसरी कैंडल ग्रीन होगी। ग्रीन कैंडल बाय की होगी, रेड कैंडल सेल की होगी। मार्केट सेलिंग में आ रही होगी, तो उसके बॉटम के ऊपर आपको ये मिलेगी, बॉटम पे, ठीक है। बॉटम पे आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा जो बुलिश होंगे, ठीक है। नहीं तो आपको टॉप पे भी मिल सकते हैं, टॉप पे आपको बेरिश मिलेंगे, जिस तरह अभी हमने पढ़ा है डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। ये इस तरह इनका होगा। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये जिस तरह इस शेप में भी आ सकता है, मतलब मारूबुजू जिस तरह है, मारूबुजू की शेप में भी ये यहाँ पे आ सकता है। मारूबुजू, अब जाहिर सी बात है, मैंने उस दिन क्लास में पढ़ा था, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही हो, ग्रीन मारूबुजू बन जाए, तो उसका मतलब ये होता है मार्केट अब बाय में जाने वाली है, ठीक है। तो ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इनको जितना जल्दी, जितना अच्छे से याद करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा जी, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, उसके अंदर हमने पढ़ा था, ये इसके अंदर पहली रेड थी, दूसरी ग्रीन थी, ठीक है, ये बुलिश था। अब जो तीसरा हमारा जो आज का पढ़ रहे हैं हम, उसके अंदर ये पहली वाली ग्रीन है और ये वाली रेड है, ठीक है। अब इसका क्या काम होगा, ये भी सेम रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, रिवर्स करता है मार्केट को। मार्केट बाय में थी, ये बन गया, सेम वही रूल होगा
कि इसकी जो दूसरी कैंडल होगी उसकी बॉडी के मिड में इसको बनना है, ठीक है, उसके मिड में अंदर, इसकी बॉडी के मिड के अंदर अंदर इसको बन के कंप्लीट होना है। तो ये एक हमारा बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये इसकी विक यहाँ पे निकल आती है तो ये हमारा फेल हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये इसकी विक यहाँ पे निकल आती है, थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये हमारा गलत हो। इसका रूल को याद रखेंगे तो आपको ये सब चीजें आसानी से याद होंगी। रूल इसका क्या है? रूल यही है कि इसकी बॉडी के मिड में ये बनेगा तो इंगल्फिंग पैटर्न हमारा एग्जैक्ट बनेगा, अदरवाइज ये हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा टॉप पे बनेगा, यहाँ से मार्केट पे दोबारा सेल के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, सेलिंग पोजीशन ले लेगी यहाँ से, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। कैंडलस्टिक पैटर्न इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि जब आप इनके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, जब आप इनको मार्केट में देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये कितने स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट, आज का जो नेक्स्ट है वो ये देख लें। जिस तरह ये चार्ट के अंदर भी विजिबल हो रहा है, आपको दिखा नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ से बाय में थी, बाय के बाद मार्केट सेल के अंदर ट्रेंड लिया मार्केट ने, तो यहाँ पे ये एक अपेयर हुआ, तो उसके बाद मार्केट सेलिंग के अंदर जाए। अब ये फर्दर आगे फिर इसके अंदर देखा जाता है कि मार्केट वहां पे कहाँ पे कितनी सेलिंग में जाती है। वो एक नेक्स्ट एक टॉपिक होता है जिसको हम एग्जिट पॉइंट कहते हैं। एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट भी अलग होता है। एग्जिट पॉइंट भी फिर आपको देखना पड़ता है कि एग्जिट कहाँ पे लेना चाहिए। मार्केट अगर सेलिंग में जा रही है तो कोई करीब करीब कोई रेजिस्टेंस है, कोई सपोर्ट है, तो वहां पे आपको एग्जिट लेना चाहिए, या फिर फीबो से आप फिल्टर कर लेते हैं, वहां से आपको एग्जिट लेना चाहिए। लेकिन अभी आप इन चक्करों में अपने आप सिर्फ अभी इन पैटर्न्स को याद करें। गल्फिंग पैटर्न हमने कर लिया, ठीक है। ये एक है पैटर्न है हरामी पैटर्न, ठीक है। उस पैटर्न के अंदर जो हम पहले वाला पढ़ रहे थे उसमें यहाँ पे छोटी थी, ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड पे आएगी छोटी, ठीक है। ये इंगल्फिंग पैटर्न हमने दोनों जो पढ़े हैं, इसके ये लेफ्ट साइड पे थी, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, इंगल्फिंग पैटर्न के लेफ्ट साइड पे थी। अब जो हम पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है हरामी, बुलिश हरामी, ठीक है। इसके ये राइट साइड पे होगी, ठीक है। जो हरामी पैटर्न होगा, बुलिश हरामी पैटर्न है, इसके ये राइट साइड पे होगी, और ये बाय के लिए होगा। मार्केट डेफिनेटली सेल में आ रही थी और मार्केट पे बाय में जाने लगी है। मार्केट सेलिंग में थी और मार्केट ने बाय में जाना था, तो ये वहां पे बीच में पेयर हो गया, मतलब बॉटम पे पूरा पेयर हो गया। तो यहाँ से फिर मार्केट अब अपवर्ड जाएगी। इसका रूल सेम वही होगा कि आपने इसकी बॉडी के बीच में ये वाली जो छोटी कैंडल होगी ये इसके बीच में होगी। अगर इसकी बिक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे निकल आई या बॉडी इसकी निकल आई यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल सेम यहाँ तक बॉडी आ जाए, मैं एक मिनट आपको, बिल्कुल सेम इसकी बॉडी यहाँ तक आ जाए, कोई मसला नहीं है। मतलब ये जो पहली कैंडल है, इसके यहाँ तक इसकी बॉडी आ जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन बॉडी को इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी नीचे आ गई बॉडी, क्योंकि वो तो वैसे ही आपको नजर आ जाएगा, जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे आपको नजर आ जाएगा कि थोड़ी बहुत भी नीचे हुई तो दैट मीन्स कि ये हमारा एक फेल हरामी है। इट इज नॉट अ वैलिड हरामी, ठीक है। ये हमारा फेल हरामी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को जरा फोकस करके और कंसंट्रेशन रख के जरा चीजों को देखिएगा तो आपको जरूरी मिल जाएगी। रिमेंबर दिस, हरामी के अंदर आपके राइट साइड पे होगी और इंगल्फिंग में आपके लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। बाकी जो ये फर्स्ट कैंडल होगी, ठीक है, इससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, जाहिर सी बात है। जब आप टॉप या बॉटम देखेंगे तो जब आप चीजों को देखने लगेंगे ना, तो फिर आपको पहचान खुद ब खुद हो जाएगी, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या है वो क्या है, ठीक है। ये जिस तरह मार्केट सेलिंग में आ रही थी, यहाँ से फिर ये हरामी बना, मार्केट दोबारा बाय में चली गई, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया बेरिश हरामी, ठीक है। उसके अंदर जो फर्स्ट कैंडल थी वो रेड रेड थी, ठीक है, ये रेड थी और दूसरी ग्रीन थी। अब जो नेक्स्ट हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसकी फर्स्ट कैंडल ग्रीन है और ये रेड है, ठीक है। इसका भी सेम वही सीन है कि मार्केट बाय में थी, बाय के बाद मार्केट सेल में आ रही थी, और इसका वही रूल है कि मार्केट ये जो इसकी बॉडी है इसके दरमियान हो, ठीक है। तो ये हमारा एक बेरिश हरामी पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स भी हैं। मार्केट बाय में जा रही थी तो वहां से ये हरामी बन गया, देख लो किस तरह बड़ी कैंडल है उसके बिल्कुल मिड में, मतलब उसकी ना बॉडी के बीच बीच में कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट दोबारा सेल के अंदर कंटिन्यू हो गई। कंफर्मेशन मिल गई आपको क्या आपके वाया वाकई में बॉडी के बीच में दूसरी कैंडल बनी है, तो ये इसके बाद में इसके सेल में चली गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये दोनों का बता दिया, जरा थोड़ा सा कंपैरिजन ताकि कंफ्यूज ना हो। बुलिश हरामी की जो फर्स्ट कैंडल होगी, आप इस चीज को यहाँ से याद रख लेना, जो बुलिश हरामी होगा, जो इस तरह का आपको कहीं नजर आ जाता है तो उसकी दूसरी कैंडल देख लेना। अगर वो ग्रीन होगी तो इसका मतलब मार्केट बाय में जाएगी, अगर तो उसकी ये वाली कैंडल रेड होगी तो इसका मतलब मार्केट
मैं हाँ जी, आ रही हूँ। अस्सलाम। रफीक म्यूट कर दो भाई, प्लीज म्यूट कर दो। अच्छा, तो ये इसके बाद इसकी सेल के अंदर जाएगी। ये इन दोनों का डिफरेंस जो था वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, उसके बाद उसके बाद जो हमारा है वो है नेक्स्ट बुलिश तासु की लाइन। ये थोड़े से मुश्किल वर्ड्स हैं, आप इनको ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि हम इसको इसमें आइडेंटिटी। प्लीज माइक ऑफ, सॉरी, प्लीज माइक ऑफ कर दो, मैं लेफ्ट रिमूव कर दूंगा आपको। मोहम्मद रफीक माइक म्यूट कर दो, मैं आपको मजबूरन मुझे ग्रुप में से करना पड़ जाएगा। आई रिपीट, मोहम्मद रफीक भाई प्लीज ऑफ कर दो अपना माइक, मुझे डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। मोहम्मद रफीक प्लीज माइक ऑफ कर दो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अच्छा जी, हमारा जो आज का नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश तासो की लाइन। तासो की लाइन का मतलब क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्यों बैठूंगा तो इसमें बड़ा वो हो जाएगा। अच्छा जी, ये भी दो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बनता है। पहली कैंडलस्टिक होती है लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक, ठीक है, मतलब बड़ी कैंडल स्टिक होगी। एक तो नॉर्मली बनती है ना कैंडल स्टिक, बड़ी छोटी छोटी सी कैंडल स्टिक्स बनती हैं, ये वो नहीं है। ये थोड़ी सी बड़ी कैंडल स्टिक होगी, एक्चुअल में इतनी कैंडल स्टिक होती है, ठीक है। ये इसको हम बड़ी, मतलब बड़ी कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट कैंडल होगी वो रेड होगी, ठीक है, जिस हम तस्वीर में देख रहे हैं। और जो इसकी सेकंड कैंडल होगी वो ग्रीन होगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, हमने जो सबसे पहले अपना पढ़ा था जो था हमारा पिंसिंग लाइन, उसके अंदर ये था, पेंसिल लाइन के अंदर ये था कि जो मार्केट इसके यहाँ पे एक और ये बनेगी, ठीक है, ये बनेगी, ये इसका लो ब्रेक करेगी, तो फिर हम समझेंगे कि मार्केट इसकी यहाँ से बाय में जाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये चीज नहीं है, इसके अंदर ये चीज है कि मार्केट की जो हाई है उसको, इसके अंदर आप इतना याद कर लेना, जो पेंसिंग लाइन है उसके अंदर लो ब्रेक करे, ठीक है, तो ये मार्केट बाय में जाएगी। इसके अंदर ये है कि मार्केट इसका हाई ब्रेक करे, जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल है वो इसका हाई को ब्रेक करे और फिर मार्केट ऊपर निकले, तो इसको हम एक तासु की लाइन कहते हैं। तासु की लाइन एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हमेशा आपको बॉटम में मिलेगा, ठीक है। मार्केट एक मतलब आ रही है सेलिंग ट्रेंड के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मिल सकता है। फर्स्ट कैंडल जाहिर सी बात है सेलिंग में आ रही है, तो रेड कैंडल बनेगी। रेड कैंडल बनने के बाद कोई भी ग्रीन कैंडल इस तरह की ओपन हो जाती है, और इसका जो क्लू है, जो इसका एक यूं समझ लो कि रूल है, कंफर्मेशन है, वो कंफर्मेशन ये है कि जो ये रेड कैंडल है इसकी जो बॉडी है, ठीक है, इसकी बॉडी से नीचे इसकी विक ना जाए, ना ही इसकी बॉडी आए ग्रीन कैंडल की, ना तो बॉडी आए इससे नीचे, ना ही विक आए इसके नीचे। अगर तो विक और बॉडी इससे नीचे आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है, या यहाँ तक आ जाती है, या बॉडी आ जाती है, तो वो वैलिड कैंडल नहीं होगी। आई रिपीट, वो एक वैलिड कैंडल नहीं हो। जिस तरह जस्ट लाइक दिस, अगर ये यहाँ तक आ जाती, थोड़ी बहुत भी नीचे आती, दिस इज नॉट अ वैलिड तासो की लाइन, ठीक है। इसको हम इग्नोर करेंगे, हम कोई और कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, ठीक है। आई रिपीट, ये आप लोग गलती करेंगे, इसके अंदर मिस्टेक करेंगे। पहली मेरी सजेशन ये होगी कि पहले आप वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, 2 से 3 दफा देखिएगा, उसके बाद आप इसकी या तो लिख लें, इसको जो जो मैं बता रहा हूँ इसको लिख लीजिएगा, जो जो उनके रूल्स बता रहा हूँ उनको लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। अगर लिख नहीं सकते तो एटलीस्ट 2 से 3 दफा वीडियो को जरूर देखें, तब जाके आपके जहन में ये चीजें बैठेंगी। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम देख के और प्रोफेशनल बन के बैठ के निकालने लग जाएंगे, तो आपके जहन में जो कुछ भी होगा वो भी सारा आप मिस कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको बता दिया कि इसका वैलिड पॉइंट क्या होगा, कि ये इसकी बिल्कुल यहाँ तक इसकी क्लोजिंग हो जाए जो ग्रीन कैंडल है, देन फिर आप इसको खुद ही चार्ट के अंदर आप अज्यूम करेंगे कि मार्केट पे उसके बाद कितने का बाय में गई है। फिर हम उसको फर्दर एक और टॉपिक होता है कि एग्जिट पॉइंट कहाँ पे होगा, ठीक है। इसका अब कंफर्मेशन हमें मिल गई कि वाकई में ये बन गया हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। हम इसकी नेक्स्ट कैंडल को ओपन होने का वेट करेंगे। खैर मैं उस चीज़ को अभी डिस्कस नहीं कर रहा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ कैंडलस्टिक के ऊपर रहें आप, कैंडलस्टिक को पढ़ें अच्छी तरह, कैंडलस्टिक को समझें और याद करें आप कैंडलस्टिक को। आपके लिए बेसिक का मकसद ये होता है कि आपकी जो बेसिक चीज़ है ये बेसिक है, और ये सबसे ज़्यादा तकरीबन मैं इसको प्रेफर करता हूँ, 70 to 80% कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर आपको आती होंगी तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे।
अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट हमारा है, ये मैंने आपको जिस तरह अभी तासो की लाइन का एक चार्ट भी आ गया है, ठीक है। ये मार्केट डाउन साइड पे आ रही, तासो की लाइन बनी सेम वैसे ही इसने इसका हाई को ब्रेक किया और मार्केट इसके बाद दोबारा बाय में निकल गई। अच्छा जी, ये सेम वैसे ही है, ठीक है। इसका हाई को ब्रेक किया और मार्केट ऊपर निकल गई, कंफर्मेशन मिली इसकी हमें, और ये तासो की लाइन वैलिड हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा जी, जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थी वो मैंने आपको करवा दी। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारा आता है एक और कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका नाम है मैचिंग लो। मैचिंग लो का ये भी दो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होता है। ये दोनों कैंडल्स जो होती हैं वो सेम उसकी होंगी, क्या कहते हैं, कलर की, ठीक है। मैचिंग लो का मतलब ये होगा इनका जो लो होगा वो सेम होगा। मैं कोड को स्लाइड देखता हूँ, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। इनका जो ये यू कह लो कि जो इनकी जो क्लोजिंग होगी ना दोनों कैंडल्स की वो सेम होगी। ये दोनों एक कलर की होंगी, ठीक है। मतलब ये रेड भी हो सकती हैं, ये ग्रीन भी हो सकती हैं, लेकिन कि बुलिश है तो ये दोनों रेड की होंगी, क्योंकि मार्केट ने सेल के अंदर आना था, सेल में आ रही थी मार्केट, सेलिंग के अंदर आ रही थी, और ये यहाँ पे बन गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, जिससे मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, आप किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर इनको जरूर फाइंड आउट किया करें, वहीं पे आपको ये सब चीजें मिलेंगी। और सबसे अच्छा जो तरीका वो ये है कि आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखा करें। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाती हैं, बहुत ज्यादा कैंडल्स होती हैं, तो वहां पे आपको इजीली ये, पर जरूरी नहीं है कि मार्केट ने मतलब इतना बड़ा डिप लिया तो आप इसको यहाँ पे देख रहे हैं, नॉट एट ऑल। मार्केट बीच में मिड में यूं डाउनवर्ड्स भी आती रहती है, मार्केट एग्जैक्ट सीधी नहीं गिरती, रिमेंबर, ठीक है। मार्केट हायर हाई हायर लो बनाती आती है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिएगा। जितने कैंडलस्टिक पैटर्न अभी तक आपको पढ़ाए हैं वो सारे आप निकाल के उनकी तस्वीरें बना के एक एक को, जिस तरह आप जैसे प्राइस पॉइंट के नंबर्स को चेक नहीं करते, एक हाथ में प्राइस पॉइंट पकड़ा होता है, दूसरे हाथ से हम उंगली से अपना नंबर को चेक कर रहे होते हैं, सेम लाइक उस तरह किया करें। कैंडलस्टिक को साथ बिल्कुल मैच कर करके आप मिलाया करें, तब आपको ज्यादा इसके अंदर ग्रिप होगी, ठीक है। ओके, ये इस तरह आपको मिलेगा। इसका ये होगा जो इनका जो क्लोज होगा वो इक्वल होगा, जो क्लोज होगा वो इक्वल होगा, स्पोर्ट के ऊपर होगा, ठीक है। स्पोर्ट के ऊपर इन दोनों का इक्वल होगा, दोनों के कलर सेम होंगे, जिस आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं दोनों के कलर सेम है, ठीक है। और जो इसका की पॉइंट है वो ये है कि जो इसकी जो बॉडी है, फर्स्ट कैंडल की जो बॉडी है, दूसरी कैंडल उसके अंदर अंदर रहे। सिंपल वही जो हम इस क्लास के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, बॉडीज का और विक का जो चक्कर है, इसकी जो विक है वो इधर को क्रॉस ना किए, इतनी ना हो, इसके बिल्कुल लेवल पे ना हो इसकी विक, ठीक है। मैचिंग लो का मतलब है कि जिन इन दोनों कैंडल्स का जो लो है उनका मैच हो। अगर इन दोनों की विक निकली हुई है ना, डजेंट मैटर, इन दोनों की विक निकली हुई है डजेंट मैटर, बट इन दोनों का जो लो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक हमारा वैलिड बनेगा। हाँ, इन केस इसका वाइस वर्सा देख लो कि मैं अगर यहाँ तक ये आ गई, ठीक है, रेड कैंडल यहाँ तक थी और ये यहाँ तक थी, तो इट इज नॉट अ मैचिंग लो। ये फिर हमारा दूसरा जो भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ के हैं ये फिर उस टाइप के बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो फर्स्ट रूल होगा वो ये दोनों कैंडल्स जो होंगी वो सेम कलर की होंगी, ठीक है। जिस तरह सेम कलर की मिले आपको, दोनों का लो सेम मिले, तो गॉट इट, आप समझ जाएं कि ये एक मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उन्होंने स्पॉट लाइन दी हुई है इसके ऊपर, ये इन्होंने देखो विक नीचे तक की हुई है, इट डजेंट मैटर, लेकिन इसके रूल को लो इन दोनों का सेम है, सॉरी क्लोज दोनों का सेम है, और इसकी फर्स्ट की बॉडी के बिटवीन ये कैंडल रही है, तो इट इज अ वैलिड, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाता है मैचिंग हाई। मैचिंग हाई के अंदर क्या है, सेम वही, उसको उल्टा कर लो मैचिंग लो को, तो मैचिंग हाई बन जाता है। ये बेरिश होता है, मार्केट बाय में होती है, वहां पे मार्केट दो कैंडल सेम बना देती हैं, एक ही उसकी कलर्स की, और उसके बाद जो और लो एक क्लो इनका ओपन एक ही हो जाता है, ठीक है, इन दोनों का ओपन एक ही हो जाता है, तो फिर हम इसको कहते हैं ये एक मैचिंग हाई बन चुका है, और मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करेगी, ठीक है। यहाँ से मार्केट पे डाउनवर्ड शुरू हो जाती है, वही रूल होगा कि फर्स्ट कैंडल के अंदर अंदर दूसरी कैंडल की बॉडी हो, जिससे हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। ये मैचिंग लो मैचिंग हाई दोनों की तस्वीरें आपके सामने हैं, इनकी तस्वीरों को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छी तरह, सेलिंग और बाय दोनों का लिखा हुआ भी है ऊपर की साइड पे, ठीक है। अच्छा जी, तास ट्यूजर बॉटम, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है, मैं जल्दी से बस ये ट्यूजर बॉटम करवा दूं। ये जिस तरह हम पढ़ा अभी हमने मैचिंग लो, ये सेम वैसे ही है, लेकिन इसके अंदर जो ये फर्स्ट वाली कैंडल होगी ये ग्रीन होगी, उसमें तो थी इसमें तो थी ना ये रेड थी, दोनों रेड थी,
उसके अंदर फर्स्ट रेड है और ये ग्रीन है, ठीक है। तो इट मींस कि ये भी आपके स्पॉट के ऊपर बनेगा और ये बुलिश ट्रेंड है कि मार्केट यहाँ से दोबारा बाई की तरफ जाएगी। सेम वही जो फर्स्ट कैंडल है उसके अंदर ही दूसरी कैंडल की जो बॉडी होगी वो क्लोज हो जाएगी। तो ये एक हमारा कंप्लीट ट्वीजर बॉटम बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का बॉटम सेम है, ठीक है। तो इसलिए इसको ये ट्वीजर बॉटम बन जाएगा। ओके, ये यहाँ पे दिया, समटाइम्स इस तरह के भी बन जाते हैं, ठीक है, कि उन दोनों के इक्वल सेम ही है, ठीक है। और विक जितनी मर्जी निकल आए डजेंट मैटर, ठीक है। और ये यहाँ से मार्केट बाय के अंदर जा रही है, ठीक है। अच्छा, ट्यूजर टॉप भी सेम वही है जिस तरह अभी हमने उसका पढ़ा मैचिंग हाई का। ये सेम वही चीज है, इन दोनों का जो ओपन होंगे वो इक्वल होंगे, ओपन एंड क्लोज इक्वल होंगे, और उसके बाद मार्केट यहाँ से सेल के अंदर जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये ट्यूजर बॉटम और ट्यूजर टॉप की थोड़ी सी शेप दी हुई है, ये किस टाइप की हो सकती हैं आप इनको देख लें, इनको समझ लें, इनको याद कर लें ये, ठीक है। और राइट, ये भी थोड़ी सी इनकी शेप दी हुई है, ये इस तरह भी हो सकती है ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम, मतलब इस शेप के अंदर भी आ सकती है। बस पहचान आपने करनी है कि आप इनको पिक किस तरह करते हैं, इनको ढूंढते किस तरह मार्केट के अंदर। और कहते यही हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न तो मुश्किल नहीं है, आपको मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो और फोकस चाहिए होगा आपका, तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये एक और इनकी शेप आ गई है आपके सामने स्लाइड के अंदर, आप इनको देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप, जितनी मुझे इनकी मिल सकी तस्वीरें उतनी मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसके अंदर ऐड कर दी हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है बुलिश किकिंग अप। किकिंग अप मीन्स जिससे हमने बोले वो पढ़ी थी मारूबोजू, ठीक है। ये सेम वही चीज है जिससे मारूबोजू हमने देखी थी इस तरह की, ठीक है। हमने उसके अंदर पढ़ा था कि उसके थोड़ा सा विक नीचे निकली हुई हो तो ये भी मारूबोजू है, अगर ऊपर की साइड पे निकली हो तो भी ये मारूबोजू, नीचे वाली साइड को वाइप कर देते हैं, ये मारूबोजू, ठीक है। ये एक बड़ी कैंडल होगी, ठीक है। इस बड़ी का हाफ कर दो, इस बड़ी को हाफ कर दो, जो ये बची है ये किकिंग अप है, ठीक है। ये दो कैंडल्स हैं, नॉर्मली इनके बीच में गैप होता है, एक रेड होगी एक ग्रीन होगी, ठीक है। और ये मार्केट के स्पॉट के ऊपर बनेगी क्योंकि मार्केट ने बाय में जाना होगा, ठीक है। मार्केट सेलिंग की तरफ आ रही होगी, पहले रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद थोड़ा सा गैप देके, नॉर्मली गैप आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन बस आप ये देख लेना कि अगर इस तरह की शेप बगैर विक की कोई अगर कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, और वो मारो बुजू की हाफ होती हैं, तो समझ जाएगा किकिंग अप एक कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार होने लगा है, ठीक है। ये आपको फिर मार्केट के अंदर स्पोर्ट के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ये किकिंग डाउन, सेम वही जो उस तरह हमने किकिंग अप पढ़ा, किकिंग डाउन भी सेम वही है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के जो ये होंगे ना ओपन एंड क्लोज, वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जो आज का मेरा टॉपिक था वो मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पढ़ा दिया। नेक्स्ट आपकी कल की इंशाल्लाह क्लास होगी, कल भी आपकी क्लास है, परसों भी क्लास है, फ्राइडे को आपकी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। फ्राइडे को इंशाल्लाह आपका ये वाला बैच कंप्लीट हो जाएगा, और फ्राइडे को थर्सडे, कल है थर्सडे, थर्सडे को आपको थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी हैं वो सारे पढ़ा दूंगा। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले रिगार्डिंग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अरे अब माइक पे आए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो हाय, लास्ट वाली है बुलेट स्पीकिंग आप और लीडर स्पीकिंग डाउन, इनका एक दफा बता दें, बाकी माशाल्लाह से जो समझ आपने समझ बहुत नहीं अच्छे आई, तरीके मुझे से समझ नहीं समझाया। आई आपकी, आप क्या कह रहे हैं। सर ये जो लास्ट दो कैंडल्स है ना, इनका एक दफा बता दें, बाकी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, वो अच्छा, सब नोट डाउन कर लिया, इसका बता दें थोड़ा ये सा। किकिंग, इसका इसका किकिंग आपका, इसका बता दूं। जी सर। अच्छा, ये दोनों मतलब बुलिश किकिंग अप, ये एक ग्रीन कैंडल होगी, रेड कैंडल होगी, और एक अच्छी ग्रीन लगी। कैंडल। जी, कुछ कह रहे हैं आप। तासु वाली समझ नहीं आई। नहीं नहीं। अच्छा मैं रिपीट करता हूँ। जो ये वाली कैंडल होगी ना, ये मैंने आपको बताया कि जिस तरह वो बनती है मारू बोजू, हमने मारू बोजू पढ़ी ना, मारू बोजू इतनी बड़ी होती है और उसकी अगर विक ऊपर वाली साइड पे निकल आए,
ठीक है, तो हम समझते हैं मारूबुजू की विक ना भी हो तो मारूबुजू इतनी बड़ी कैंडल होती है। इस कैंडल का हाफ कर लो, ठीक है, हाफ करोगे तो ये बन जाएगी किकिंग अप। ये इतनी छोटी कैंडल होगी, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये छोटी कैंडल्स होंगी, बड़ी कैंडल्स नहीं होंगी, ठीक है। मतलब नॉर्मली जितनी कैंडल्स होती है ना, मतलब कह लो आप इतनी कैंडल कह लो आप, ठीक है, इस कैंडल का हाफ कर लो आप, ठीक है, ये हाफ कर लो इसका, ठीक है। ये इसका साइज इतना होगा, मैं साइज बता रहा हूँ आपको, इसका साइज इतना होगा। और इसकी विक नहीं होगी, इन दोनों की ये जो बनेगी इन दोनों की विक नहीं होगी, इनकी सिर्फ बॉडीज बॉडीज होंगी, ठीक है। किकिंग अप आपको मे भी शायद ना मिले, लेकिन अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है। लेकिन इनकी विक्स नहीं होंगी, ना अपर विक होगी ना लोअर शेडो होगी इनकी, इन दोनों की ना अपर विक्स होंगी ना लोअर शेडोज होंगी, ठीक है। इनका एक रूल यही है कि इन दोनों की विक्स नहीं होंगी और सिर्फ इनकी बॉडीज होंगी आपको मिलेंगी, ठीक हो गया। ये दोनों ऐसे ही हैं, ठीक है, ये सारी। अच्छा, भाई का क्वेश्चन था कि तासु की लाइन कौन सा पढ़ना था भाई, नहीं मिलती। ये आप एडमिन से बात करें। तासु की लाइन कहाँ चला गया, तासु की लाइन, तासु की लाइन, तासु की लाइन, यूजर टॉप आ गया। डियर एडमिन से बात करें, यूजर आ गया। तासु तासु किधर चला गया भाई। अच्छा, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, यहीं पे होगा, मेरा टाइम अप हो जाना है। ये रहा तासु की लाइन। अच्छा, ये है तासु की लाइन, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट ये बुलिश है, इसी तरह इसका एक बेरिश भी होगा। मार्केट सेल में आ रही है, ठीक है, डाउन साइड पे आ रही है, तो वहां पे एक ये कैंडलस्टिक पैटर्न अपीयर होगा। जिस तरह रेड कैंडल अपीयर होगी उसके साथ एक ग्रीन कैंडल अपीयर होगी, तो आपने देखना है कि मार्केट ने जो ग्रीन कैंडल है उसने ये जो रेड कैंडल का जो हाई लगा हुआ है, जो विक निकली हुई है, इसको ब्रेक किया और उसके बाद उसने वहीं पे क्लोजिंग दे दी, जिस तरह इस कैंडल के अंदर आपको नजर आ रही है कि मार्केट ने यहीं पे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। ये देखें, इसने यहाँ से इसके ऊपर इसका हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगा दिया, तो ये एक वैलिड तासुर। लेकिन इसने इसकी लो को ब्रेक नहीं किया, जो इसका लो था इसको इसने ब्रेक नहीं किया, ये इसकी बॉडी के अंदर अंदर रहा, ठीक है। जो ये ग्रीन कैंडल है इसकी बॉडी के अंदर अंदर रहेगी, जो फर्स्ट कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर इसकी अपनी लो लगाना है, लेकिन इसने इसका हाई ब्रेक करना। आप इतना बस सोच लो कि जो फर्स्ट कैंडल होगा उसके हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है, और इसकी बॉडी के बीच में रहे जैसा ये नजर आ रही है, तो ये एक तासु की लाइन वैलिड बन जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बता देता हूँ। अभी 1 मिनट रह रहा है, अगर और चाहते हैं तो मैं और डिटेल बता देता हूँ इसकी, ठीक है। ये देख रहे हो ना किस तरह, ये देखो ये इसकी बॉडी के बीच बीच में रहा है, ठीक है, और लेकिन इसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया, हाई को ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन मिली है, और फिर यहाँ पे माय प्लेजर, और इसके बाद इसने यहाँ से इसको अप में ले गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोगों की असाइनमेंट्स अब क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आज आपकी असाइनमेंट्स हैं जी, पिंसिंग लाइन आपने निकालनी है, ठीक है, पिंसिंग लाइन हो गया, डार्क क्लाउड कवर 2, अच्छा जी, डाउट क्लाउड कवर हो गया, इंगल्फिंग पैटर्न हो गया, बुलिश इंगल्फिंग हो गया, ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग हो गया, ठीक है, हरामी बुलिश हरामी हो गया 5, और उसके बाद बेरिश हरामी 6, अच्छा जी, उसके बाद तासु की लाइन 7, ठीक है, और उसके बाद मैचिंग लो मैचिंग हाई, ये तकरीबन 10-12 बनते हैं, ये आपने सारों को आपने इनकी वो निकालनी है, इनकी वो निकाल के एफबी के ऊपर आपने पोस्ट कर देनी है, फेसबुक के ऊपर ना आपने अपनी असाइनमेंट्स को पोस्ट कर देनी है, और ग्रुप के अंदर आपने जस्ट इतना लिख देना है कि माय असाइनमेंट्स हैज बीन डन, ठीक है। फिर एडमिन्स आपके वहाँ पे जाके